अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। जैसा कि चैप्टर नंबर 12 हमने खत्म कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 12 की हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला जो है यहाँ पे एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन। तो यहाँ पे द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन, तो इसका जो वाटर, एयर, ग्लास, ट्रांसपेरेंट, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एयर। सबसे ज्यादा जो है वो एयर में स्पीड की लाइट जो है सबसे ज्यादा वो एयर में होती है। दूसरा ये है नॉर्मल लाइट ट्रेवल्स इन, नॉर्मली लाइट ट्रेवल्स इन सर्कल्स। पहला ऑप्शन इन सर्कल्स है। दूसरा जी टुवर्ड्स डार्क एरिया। टुवर्ड्स डार्क एरिया। तीसरा जो है फोकल लेंथ है। टुवर्ड्स डार्क एरिया इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। और चौथा जो होगा वो है इन कर्व लाइन। तो सबसे ज्यादा जो लाइट ट्रेवल होती है वो इन स्ट्रेट लाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तीसरा जो है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, द डिस्टेंस between pole and focus is called, पोल और फोकस के दरमियान जो फासला आता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, आप साथ साथ करते जाएं। चौथा है for P is equal to 10 centimeter, Q is equal to 15 centimeter, what will be the magnification? What will be the magnification? अब P हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर दिया गया हो और P Q 15 सेंटीमीटर दिया गया हो, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू Q बाई P होता है। इसको हल कर लें, m इज इक्वल टू 15 बाई 10, तो m आ जाएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो बी नंबर होगा 1.5 सेंटीमीटर। पांचवा देखें, Are the rays parallel to principal axis falling on a concave mirror passes after reflection through? तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो है पोल, कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर। तो इसका पांचवे का जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। छठा जो है इफ Q is negative the image will be,
if Q is negative, the image will be real inverted virtual or इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा virtual। क्या होगा? virtual पे आप लगा रहे हैं। The image formed from a convex mirror will be, the image formed सातवीं जो है, the image formed from a convex mirror a convex mirror will be तो ये इसका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑलवेज बी रियल, ऑलवेज बी विजुअल, नेवर बी विजुअल प्रोजेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज बी विजुअल। आंसर इसका लिख लें, ऑलवेज बी विजुअल। आठवां जी, refraction is due to difference in इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इंसिडेंट एंगल। तो ये आएगा स्पीड। इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड। इसमें स्पीड लगा लें। 9 focal length of a lens is 2 meter. The focal length of a lens is 2 meter. Power, its power is, तो इसकी पावर होगी, क्योंकि पावर होती है 1/2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा 1/2 डायोप्टर। तो 10वां जो है, द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज L/f0 1 + G/fe। तो ये आएगा इसका ऑप्शन पहला आएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज की एमसीक्यूज जो मैं आपको पढ़ा गई थी, ये आपको करवानी थी। तो ये आपने करेक्ट आंसर आपने लगा लेने हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।